अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं जहांज़ेब बलोच, इंस्पायर्स स्पीकर। आज मैं आपको ब्लम का पूरा डिटेल बताता हूं कि ब्लम का काम क्या है, ब्लम करने क्या जा रहा है और इसमें जो है अगर ये आ गया तो इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। और ये जो है अभी जो इन लोगों ने गेम जो वो कर लिया है, बनाया है तो इस गेम से वो कैसे पैसे कमा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है आप गेम खेल के क्रिप्टो करेंसी ये जो ब्लम है जो आने वाला है इसका एयर ड्रॉप ले सकते हो। तो ये एक मुद्दत वक़्त तक है, ठीक है, जो अभी चल रहा है, 2024 में चल रहा है। 2024 के बाद ये मुद्दत खत्म हो जाएगा और ये जो है पूरा हो जाएगा। फिर इसका ऐप आएगा और ऐप में और रिवॉर्ड्स आएंगे और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इस जो है करेंसी को आप सेव भी कर सकते हो, सेव करके आप सेल कर सकते हो। अब बात आते हैं सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ये जो है आपको जो आप गेम खेल रहे हो इससे आपको एयर ड्रॉप कैसे देगा, आपको पैसे कैसे देगा, ठीक है। और वो खुद कैसे कमाएगा। देखो वो खुद जो है गेम से कभी पैसे नहीं कमाएगा और आपको भी गेम से पैसे नहीं देगा, ठीक है। ये आप याद रखना। ये जो लोग कहते हैं गेम से पैसे कमाओ, गेम से पैसे कमाओ, ये फेक है। गेम से भाई वो कैसे पैसे कमाता है वो आप ये देख ले, उसके जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर देख ले, ठीक है। तो ब्लम का एक कॉन्सेप्ट है, एक जो है नजरिया है, सही। वो पैसे ब्लम जो है गेम से नहीं कमाएगा, ठीक है। आपको भी डॉलर वगैरह नहीं देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी देगा। कौन सा करेंसी? ब्लम करेंसी, ठीक है। वो अपना अपना करेंसी लॉन्च करने वाला है, अपना वो जो है अपना खुद का करेंसी लॉन्च करने वाला है, तो वो आपको देगा। जैसे कि ये इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ये गेम सिर्फ उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए है और आपको इंगेज रखने के लिए कि आप हमारे साथ रहे, ठीक है। फिर वो आपको अपना करेंसी देगा और आपको बता देगा कि आप जाके इसको मार्केट में सेल कर लो। आप जिसके साथ सेल करोगे वो आपको जो है डॉलर देगा, ठीक है। अब भाई वो क्यों खरीदेगा इस जो है करेंसी को, ब्लम करेंसी को वो क्यों खरीदेगा? क्या इस्तेमाल में आएगा? किसी इस्तेमाल में आएगा तो वो खरीदेगा। तो क्या इस्तेमाल में आएगा, चले वो देख लेते हैं। तो ये बात तो जाहिर हो गई कि वो आपको डॉलर नहीं देगा, वो आपको अपना करेंसी देगा, अपना ब्लम करेंसी। लेकिन इस ब्लम करेंसी को कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, इसकी वजह क्या है? तो ये क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है। तो और भी ये जो है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी और भी मार्केट्स है। इसमें ऐसा क्या है जो हम इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। और ये पैसे कैसे कमाएगा, इसकी वजह क्या है, सही जान लेते हैं इसके ऊपर। देखिए ब्लम जो है हाइब्रिड एक्सचेंज बनाना चाहता है। हाइब्रिड एक्सचेंज क्या क्या होता है, मैं आपको सिंपल आसान तरीके से समझाऊं। जैसे कि आप बाजार जाते हैं, बाजार आप जाने के लिए आप ये पेन खरीदते हैं, तो इस पेन को खरीदने के लिए आपको जो है पैसे देना पड़ेगा, डॉलर पैसे देना पड़ेगा, फिर आपको ये पेन मिलेगा। ऐसे ही नहीं होता कि आप उस दुकानदार को कोई चीज दे देते हो वो आपको पेन दे देता है, ऐसे नहीं होता। आपको पेन लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हाइब्रिड एक्सचेंज में क्या होता है, हाइब्रिड एक्सचेंज में आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास ये बुक है, ये बुक है। तो आप ये बुक देकर उसको जो है उससे आप पेन ले सकते हो। आपके पास कुछ भी है तो आप वो चीज देकर आप उससे ये पेन ले सकते हो। तो ये होता है हाइब्रिड एक्सचेंज। तो ब्लम जो है ये हाइब्रिड एक्सचेंज बनाने जा रहा है जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। आपको इथेरियम खरीदना होता है तो आपको डॉलर देके इथेरियम खरीदना होता है, बिटकॉइन खरीदना होता है तो आपको डॉलर देके बिटकॉइन खरीदना होता है। आपको कोई भी करेंसी देने होता है तो आपको जो है डॉलर देके कोई करेंसी खरीदनी होती है। लेकिन जो है ब्लम कह रहा है कि आपके पास कोई भी करेंसी है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो मेरे मार्केट प्लेस पे। ये जो है 13 प्लस चेन जो है सपोर्ट करता है, अभी फिलहाल 13 प्लस चेन सपोर्ट करता है। तो ये चीज बनाने जा रहा है। इतना समझ आ गया आपको? अब मेरे आप लेफ्ट साइड पे अगर आप देख ले तो इसके हम लोग वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इन्होंने वेबसाइट को ली है, लोगों को एंगेज कर रहे हैं गेम के जरिए, टेलीग्राम के जरिए है। तो इस तरह करते करते जो है वो अपना ऐप भी खोल देगा, फिर ऐप में उसकी करेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये साफ जाहिर है, ये कह रहा है कि भाई ऑल क्रिप्टोज इन वन ऐप, सारे क्रिप्टोज एक जगह पर होंगे। जैसे कि जो है आप देख ले ओकेक्स है, गेट.io है, बाइनेंस है, मेटामास्क है, ये सारे जो है आप देख ले ये मार्केट प्लेस है, ये ऐप है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इनमें होते हैं, इनमें एक्सचेंज आप करते हो, इनमें आप वो करते हो, इनमें आप डॉलर्स को बाय करते हो, सेल करते हो, आप इथेरियम को सेल करते हो। तो इस तरह का ऐप बनाने जा रहा है, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सेटिंग्स डाले गए हैं जो दूसरों में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनके 4 सेटिंग्स के बारे में। पहला है लीडर बोर्ड्स, दूसरा है सोशल इंटरेक्शन, तीसरा है रिवॉर्डिंग पॉइंट्स और चौथा है एनएफटीज। अब ये क्या होती है, किस तरह होते हैं, इसके काम क्या होते हैं, चले वो जान लेते हैं। तो ब्लम के सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं, वो है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड क्या है?
ये जो ब्लम को खास बनाने वाली चीज है ना, वो लीडर बोर्ड है। आप देखा जाए जो है बाइनांस में, ओकेक्स में, गेटाइयो में, किसी मार्केट प्लेस में लीडर बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ब्लम लीडर बोर्ड देना चाहता है। लीडर बोर्ड क्या है? लीडर बोर्ड आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में जो है टीचर कहती थी बच्चे जो है आप अच्छे मार्क्स लोगे तो अच्छे मार्क्स लेने के बाद आपको जो है ट्रॉफी मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा, ठीक है। या कोई कंपटीशन होता था, स्पीच कंपटीशन, डिक्लेमेशन कंपटीशन, तो उस स्पीच में जो पोजीशन होल्डर्स होते थे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन होते थे, तो उनको रिवॉर्ड मिल जाता था। और वो रिवॉर्ड के जरिए से जो है उनको या 5,000 या 10,000, फर्स्ट पोजीशन वाले को 5,000 मिलता था, सेकंड पोजीशन वाले को जो है 3,000 मिलता था, और इस तरह थर्ड पोजीशन वाले को 2,000 मिलता था। तो इस तरह करते करते थे। तो ये जो ब्लम है ना, ये करने जा रहा है इस तरह। वो कह रहे, ब्लम कह रहे कि भाई हम आप में कंपटीशन रखेंगे, हम आपके लिए एक कंपटीशन रखेंगे, लीडर बोर्ड इसी को कहते हैं, ठीक है कि इसमें से कौन लीडर बनेगा, सही। अब जो लीडर बनेगा उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसको गिफ्ट मिलेंगे, वो पोजीशन होल्डर्स होंगे। काम क्या करना होगा? काम ये करना होगा कि भाई सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन करेगा, सबसे ज्यादा एक्सचेंज कौन करेगा, सबसे ज्यादा दोस्तों को इनवाइट कौन करेगा, दोस्त लाएगा कौन सबसे ज्यादा। तो ये चीजें जो है वो करने जा रहा है। अब हर महीने जो है इनके कॉम्पिटिशन्स होंगे, हर महीने इनके जो है पोजीशन होल्डर्स होंगे, इनको रिवॉर्ड मिलेगा। जो बंदा सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करेगा, जो बंदा सबसे ज्यादा दोस्त लाएगा, और जो बंदा एंगेज रहेगा, उनको जो है पोजीशन होल्डर्स होंगे वो, और उनको गिफ्ट मिलेगा, उनको इनामात मिलेंगे, जैसे कि स्कूल्स में इनामात मिलते हैं इस तरह। और ये जो है एक इवेंट की तरह होगा, एक जो है प्रोग्राम की तरह होगा, और सबको नजर आएगा कि ये जो है इस महीने की पोजीशन होल्डर्स कौन है, इस महीने के किसने पोजीशन होल्डर्स लिए हैं, इसने पोजीशन लिया है तो क्यों लिया है, कितने लोगों को फ्रेंड किया है, कितना ट्रेडिंग किया है, ये सब जाहिर होगा। नंबर 2, सोशल इंटरेक्शन। अब ये सोशल इंटरेक्शन क्या है? ये फ्यूचर सारिफीन को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की इजाजत देगी। मतलब इसमें एक चैट बॉट होगा, ब्लम एक चैट बॉट देगा जिसमें आप सारिफीन के साथ बातचीत कर सकते हो, लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो, जिस तरह हम लोग व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं, जिस तरह फेसबुक के मैसेंजर पे बात करते हैं, इस तरह एक चैट बॉट होगा जिसके साथ आपने किसी के साथ बात करनी है तो आप बात कर सकते हो। तो ये चीज होगा सोशल इंटरेक्शन, ताकि आप लोग जो है खुद के साथ बात भी कर पाओ, और जो है ट्रेडिंग के हवाले से भी और किसी भी हवाले से आप बातचीत कर सको, ताकि आपको कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ब्लम सोशल इंटरेक्शन भी करने जा रहा है। नंबर 3, रिवॉर्डिंग पॉइंट सिस्टम। अब ये रिवॉर्डिंग पॉइंट सिस्टम क्या होगा? इसमें ब्लम आपको कहेगा कि आप जो है आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप उस पॉइंट को फिर विड्रॉ कर सकते हो, आप उस पॉइंट को जो है आप बेच सकते हो, वो पॉइंट्स ब्लम में होंगे। कैसे? आपको बता दिया जाएगा कि आप एक जो है फ्रेंड अगर इनवाइट करोगे तो आपको 5 ब्लम पॉइंट्स मिलेंगे, आप जो है इस आर्टिकल को रीड करोगे तो आपको 3 ब्लम पॉइंट्स मिलेंगे, या आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप इस जो है ऐप को डाउनलोड करने पे आपको इतने ब्लम पॉइंट्स मिलेंगे, 3 या 2, ठीक है। इस तरह आप जितने भी काम करोगे उतने ही आपको रिवॉर्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे, और उनको आप सेल आउट कर सकते हो। अब ये काम कैसे करेगा? वो ऐसे, अगर किसी ने फर्ज करो अपना ऐप जो है प्रमोशन के तौर पर रिवॉर्डिंग पॉइंट में लाना है, या तो अपना आर्टिकल या अपना बुक रीड करवाना है, या आर्टिकल रीड करवाना है, या तो अपने वेबसाइट का विजिट करवाना है, कुछ भी करवाना हो तो वो ब्लम से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई आपने रिवॉर्डिंग पॉइंट में मेरा ये चीज ले आए, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल हो, आर्टिकल जो है आपने मेरा लाना है, तो वो उन्हें बोलेगा कि आपको एक फीस भरना पड़ेगा। कौन बोलेगा? ब्लम बोलेगा आपको फीस भरना पड़ेगा, और वो फीस ब्लम करेंसी में होगा जो आपको अभी मिल रहा है ब्लम करेंसी में। तो ब्लम करेंसी में वो फीस भरना पड़ेगा। अब जो अपना जो है रिवॉर्डिंग पॉइंट में लाना चाहता है आर्टिकल, तो उसको ब्लम करेंसी की जरूरत होगी, वो आपके पास आएगा, आपके पास पहले से जो है ब्लम करेंसी पड़ी होगी, तो आपको बोलेगा कि भाई आपसे खरीदेगा ब्लम करेंसी, और फिर जो है फीस के तौर पर वो वहां पे दे देगा। और जब वो उसे दे देगा ब्लम करेंसी को, तो वो रिवॉर्डिंग पॉइंट में उसका आर्टिकल, उसका ऐप या उसका वेबसाइट शो करवाएगा, और फिर से यही बंदों को, जो बंदे काम कर रहे हैं, इनको बोला जाएगा कि आप इस ऐप को, इस आर्टिकल को या इस वेबसाइट पे जाके विजिट करें तो आपको इतने ब्लम पॉइंट्स मिलेंगे। और इस तरह करते करते आप जो है जो प्रमोशन करवा रहा है, आप उन्हें ब्लम देंगे, वो
जो है बलम ऐप वालों को जो है कमेटी वालों को बलम देगा और फिर से वही बलम के कमेटी वाले वापस आपको दे देंगे बलम, और इस तरह ये सर्कुलर चलता रहेगा और फिर से आप बेच देंगे। इस तरह करते करते जो है ये एक सर्कुलर जो है चलता जाएगा सर्कुलर रूट में, ठीक है। अब जिसको आप बेचोगे वो आपको डॉलर देगा। इस तरह करते हुए हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक फीस होगा, उस फीस को बलम वाले लेंगे। अब कैसे, जैसे कि आपके पास अभी बलम है तो आपने बलम बेच दिए, फर्ज करो आपने 50 बलम बेच दिए और उनका रेट $100 होती है, तो $100 में से आपको 2% फीस भरना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ेगी, और दूसरे आपके होंगे। $100 में से $2 ट्रांजेक्शन फीस कटेगा, बलम वाले उठाएंगे, और $98 वो आपको दे देंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन फीस। और जैसे आप 50 बलम जो है दे देंगे उसको जो खरीद रहा है उसको, तो आप उसे दे देंगे, उसमें से 2% वो अपने पास रखेगा और कुछ जो है बलम वो उन्हें दे देगा, ठीक है। 98 बलम उसे दे देगा और 2 बलम वो अपने पास रखेगा। तो इस तरह करते करते एक सर्कुलर रूट में एक जो है सर्कुलर सिस्टम बनेगा और इस तरह बलम चलता रहेगा। कुछ बलम्स होंगे, ठीक है, या तो 2 बिलियन बलम्स होंगे या 3 बिलियन बलम्स होंगे टोटल पूरे वर्ल्ड में, या 2 बिलियन या 3 बिलियन या 10 बिलियन बलम्स होंगे, ठीक है। अभी तक इन बलम्स को जो है इन बलम्स का उन्होंने किया है कि कितने होंगे, सही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हुए तो 5 बिलियन या 10 बिलियन जो है बलम से ज्यादा नहीं होंगे। और इसी तरह ये सर्कुलर रूट में चलता रहेगा और हर ट्रांजेक्शन फीस पर हर ट्रांजेक्शन पर एक फीस कटेगी, ठीक है, वो बलम वाले लेंगे, तो ये सिस्टम चलेगा। नंबर 4, NFTs। NFT का सिस्टम होगा। NFT क्या है? NFT कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन को। अगर देखा जाए तो इथेरियम का रेट इतना क्यों ज़्यादा हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से नॉन फंजिबल टोकन्स की वजह से। बिटकॉइन का रेट क्यों ज़्यादा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फंजिबल टोकन की वजह से और किसी वजह से नहीं, क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन हर करेंसी को, जो करेंसी NFT को जो है एक्सेप्ट करता है वो जो है उसका रेट बढ़ जाता है, उसका काम ज़्यादा हो जाता है। अब काम जितना भी ज़्यादा होगा, सेल जितना होगा, उसका रेट इतना ही हाई होगा, ठीक है। अब जो है NFT क्या है? NFT कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन को। नॉन फंजिबल टोकन क्या है? एक ऐसा पिक्चर, एक ऐसा आर्ट या एक ऐसी वीडियो जो आपकी अपनी हो, जो गूगल पर भी ना हो, फेसबुक पर भी ना हो, कहीं पर भी ना हो, आपकी अपनी हो, इसको सेल करना है आपने, तो उसको आपने माइंट करना है, ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे हम लोग फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते हैं या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, तो इसी तरह ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड करने के लिए आपको माइंट करना पड़ता है, सही। तो ये सब ब्लॉकचेन के ऊपर हो जाता है, ये सब ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। तो इसको रजिस्टर करने के लिए, इसको जो है अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक फ़ीस देनी पड़ती है, उसको कहते हैं गैस फीस, ठीक है। आप ओपन सी पे जाए तो ओपन सी पे आप जैसे ही जो है आप अपना पिक्चर अपलोड करोगे, आप अपना आर्ट अपलोड करोगे, तो वो इथेरियम में गैस फीस लेते हैं। मैजिक ईडन वाले जो है उस पे बिटकॉइन में गैस फीस लेते हैं, सही। एक गैस फीस होगा, एक गैस फीस होगा, आपने देना है, और वो जो है आपको आपका वीडियो या आपका पिक्चर अपलोड करने देंगे, वैसे नहीं। तो अब जो अपलोड कर रहा है उसको बलम की ज़रूरत है, अब उसके पास बलम नहीं है तो वो आपसे आके बलम ख़रीदेगा और फिर गैस फीस के तौर पे वो दे देगा। अब वो अपलोड क्यों करेगा? वो इसलिए क्योंकि इसकी पिक्चर ये सेल हो जाए। अब जो सेल होगा वो किस चीज़ में होगा? वो बलम करेंसी में होगा, वो डॉलर में नहीं होगा, बलम करेंसी में होगा। फ़र्ज़ करो मैंने ये पिक्चर ख़रीदनी है, तो इस पिक्चर को ख़रीदने के लिए मुझे बलम देना होगा, तो मुझे बलम की ज़रूरत होगी, बलम करेंसी की। ये तो मैंने NFT की बेसिक चीज़ें आपको बताई, इसके बहुत से खसूसियात है, ये क्यों अपलोड कर दिया जाता है, किस वजह से, ये मैं आपको अगले इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। वरना अगर इस वीडियो में मैंने बता दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और किसी और टॉपिक पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ बस आप सिर्फ ये पॉइंट जान लें कि किसी को जो है अपना पिक्चर अपलोड करना हो, किसी को जो है रजिस्टर करना हो
या वीडियो या पिक्चर या कुछ भी, ठीक है, तो उसको जो है एक गैस फीस देनी पड़ती है, और जिसने कोई चीज खरीदनी है तो उसको बलम देना पड़ता है, और वो गैस फीस बलम के ऊपर होता है। तो बलम करेंसी का ये यूजेज होता है, ठीक है। खुलासा आपको बयान करता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं। ये पेन है, ये मेरे पास है, ये अभी बलम वाले मुझे दे रहे हैं, फर्ज करें ये करेंसी है, ठीक है, ये बलम की करेंसी है। तो अब मुझे दे रहे, तो अब जो है जिसने अपना वीडियो को अपलोड करना है या अपना जो है रिवॉर्डिंग पॉइंट मिलाना है तो वो बलम के पास जाएगा और बलम को बोलेगा कि भाई मैंने रिवॉर्डिंग पॉइंट में अपना सिस्टम लाना है, मतलब अपना ऐप, अपना आर्टिकल, कुछ भी, ठीक है, लाना है। तो वो बोलेंगे उसको गैस फीस दे दो। या मैंने एनएफटी में जो है अपना वीडियो अपलोड करना है तो वो बोलेंगे गैस फीस दे दो, ठीक है। अब वो बोलेंगे हाँ गैस फीस किस में, तो अब वो बोलेगा भाई मेरे पास डॉलर है, कहते डॉलर में नहीं, जाओ मेरी करेंसी ले आओ, ठीक है, बलम करेंसी ले आओ, मैं तब एक्सेप्ट करूंगा। तो अब वो बंदा आपके पास आएगा उसी ऐप में, ठीक है, और आपको बोल देगा कि भाई मैंने बलम खरीदना है, बलम करेंसी खरीदना है। तो आपके पास ये बलम करेंसी है, ठीक है, ये बलम करेंसी है फर्ज करो, ठीक है। तो आप उसको भेजोगे और वो आपको डॉलर देगा, फिर उस डॉलर को आप किसी भी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो। आप पीकेआर में भी कर सकते हो और आईएनआर में भी, किसी में भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको डॉलर मिलेगा, सही। डॉलर कौन देगा? वही जो आपसे बलम खरीदने आ रहा है, ठीक है। फिर वो जो है बलम वालों को जो है एज अ गैस फीस देगा, और फिर वो क्या करेगा, वो जो है वापस वो आपको दे देगा। कैसे दे देगा? आप रिवॉर्डिंग पॉइंट पे आओगे और उसके टास्क पूरे करोगे और फिर से यही बलम आपको वापस दे देगा और फिर से आप बेच दोगे। इस तरह ये सर्कुलर में चलता जाएगा। इतना समझ आ गया? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरे पास बलम है, ये मैंने जियाउर रहमान को दे दिया, जियाउर रहमान ने अनीस को दे दिया, अनीस ने फिर से मुझे दे दिया और फिर से मैंने जो है बेच दिया और जिसको जरूरत हुआ। इस तरह ये चलता जाएगा और हर ट्रांजेक्शन फीस पर, हर ट्रांजेक्शन पर एक फीस लगेगा, हर ट्रांजेक्शन पर एक फीस लगेगा। उस फीस को जो है काउंट उठाएगा, बलम वाले उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने $100 ट्रांजेक्शन किए तो उस पर 2% बलम वाले उठाएंगे, जो है 98 जो है डॉलर मुझे देंगे और $2 वो अपने लिए उठाएंगे। तो इस तरह वो भी कमाएंगे, इस तरह आप भी कमाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बलम खरीदेंगे ट्रेडिंग के लिए, इसमें ट्रेडिंग भी होगा, ठीक है, ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग कैसे? कि वो लोग जो है बलम को उठाएंगे, अपने पास सेव रखेंगे। जैसे कि अभी मैंने $1 का खरीदा है तो मैं सेव रखूंगा, जब जो है इसका रेट बढ़ जाएगा तो मैं इसको सेल करूंगा और प्रॉफिट अपना लूंगा। तो कुछ लोग इसलिए भी खरीदेंगे आपसे, तो ये एक सिस्टम चलेगा, ठीक है। अब कब इसका रेट बढ़ेगा, कब इसका डाउन होगा वो मालूम नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है। मैं क्रिप्टो करेंसी कब से कब, अभी मतलब 2021 से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप जो है किसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है, किसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है और वो चीज कम होता है बेचने के लिए, ठीक है, तो उसका रेट बढ़ जाता है, सही। और जब उसका इस्तेमाल कम होता है, मतलब जो बायर्स है, जो खरीदने वाले हैं वो कम होते हैं, सेलर्स बेचने वाले ज्यादा होते हैं, तो इसका रेट डाउन हो जाता है। तो इस तरह ट्रेडिंग चलता है, सही। जैसे कि बेचने वाले अगर जो है 100 है और खरीदने वाले 50 है, ठीक है, तो इसका डाउन जाएगा, इसका रेट कम होगा। और अगर जो है खरीदने वाले 100 है और बेचने वाले 50 है तो इसका अप जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कुछ इसलिए ट्रेडिंग के लिए रखेगा। ये रहा बलम का पूरा डिटेल, पूरा एक्सप्लेनेशन आसान तरीके से। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको जो बताया था कि आप किस तरह एयर ड्रॉप के लिए कर सकते हैं। एयर ड्रॉप जो है ये जब तक ऐप नहीं आता एयर ड्रॉप है, ठीक है। ऐप जैसे ही आएगा ये अनाउंस करेंगे अपने लास्ट डेट, ठीक है, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा, सही। फिर इसके बाद टेलीग्राम पे नहीं होगा, फिर उसके अपने ऐप में होगा, सही। तो वो वीडियो देख लिया, अगर आपने नहीं देखा तो अभी अभी भी टाइम है, वक्त है। ये दुनिया को चेंज करने वाला है, बलम दुनिया को फुल चेंज करने वाला है, सही। तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल्स बता दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे साथ रहें।